दिल तो हमेशा औलाद से जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, तो फिर अगर अभी खावर महमूद आपको लेने के लिए आए तो क्या आप जाने से मना कर देंगे? या फिर नाना अब्बू हाथ जोड़ के फिर से अपनी मोहब्बत का आपको वास्ता दे और यहाँ से जाने को कहें तो इनकार कर देंगे उन्हें? देखा, मुझे पता था कि अब आपके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि जब आप इस शादी को होने से नहीं रोक पाई तो इस शादी के बाद भी कुछ नहीं कर सकती। वाह वाह वाह, पहले पप्पू को दुख देती और फिर यहाँ खड़े होकर रोती हो तुम। क्या बात है तुम? मैं कुछ भी करूं, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। परी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम पप्पू की मजबूरी को क्यों नहीं समझ रही है? वो दादा जान और खावर अंकल दोनों की तरफ से मजबूर हैं। प्लीज समझो ये बात। माए कभी मजबूर नहीं होती, और आप मुझे किस हक से आके ये सारी बातें समझा रहे हैं? जाके उससे ये बातें करें जिससे आप मोहब्बत करते हैं। जब मैं आपकी जिंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती ना, तो आपको भी कोई हक नहीं कि आप मेरी और मेरी माँ की भी चाहें। तुम बहुत जिद्दी नहीं हो रही हो? मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, और मैं पप्पू की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ परी। अच्छा, बहुत मोहब्बत करते हैं ना अपनी पप्पू से? हाँ, मैं करता हूँ। तो फिर शादी क्यों होने दी उनकी? क्यों नाना अब्बू और मामू के सामने मेरी माँ का साथ नहीं दिया आपने? हर कोई सिर्फ मुझे समझाने पे ही तुला रहता है। किसी को भी मेरी कोई परवाह नहीं है, मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। अरे, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। अरे, बस चंद दिनों की बात है, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। बल्कि मैं उन लोगों की इतनी खिदमत करूंगी, खावर खुद आकर ले जाएंगी तुम्हें। खिदमत तो नौकर भी करते होंगे, लेकिन उनके औलाद को कभी उस घर में जगह नहीं मिलती। पर अगर तुम ऐसी बातें करोगी मैं तो हिम्मत हार जाऊंगी। मैं तो भूल गई थी कि दिल की बातें तो माँ से की जाती हैं, किसी बड़े आदमी की बीवी से नहीं। अरे मत करो ऐसी बात। जाए अम्मी यहाँ से, मैं जी लूंगी अम्मी। हम जाए यहाँ से, परीशा रहमान जी लेगी अम्मी। हम जाए यहाँ से। सबा,
हो गई सेल्फी, बस 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 बस। अच्छा। तुम ये बताओ कि तुम चलो अचानक यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें तो वो किसी शादी में जाना था ना? शादी से ही तो बच के आई हूँ मैं। और तुम्हें पता नहीं है कि अम्मी के ससुराल में कितने बड़े बड़े पीस है। फिर भी कोई कम पीस नहीं है। बकवास मत कर। ओ, तुम परिशे हो ना? हाँ, ये परिशे है। परिशे ये मेरी खाला की बेटी है और शजा ये परिशे मेरी फुप्पो की बेटी। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम अभी तक यहीं रहती हो? नहीं, I mean, तुम्हारी अम्मी की शादी हो गई थी ना, तो तुम उनके साथ नहीं गई? अरे शिजा, खाला मेरी बच्ची, कैसी है मेरी बच्ची? आगे ठीक। फरजाना बाजी क्यों नहीं आई है? अभी तो मैं आई हूँ ना, फिलहाल आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करें। अम्मी भी आ जाएंगी। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ मिलूंगी, बहुत सी बातें करूंगी। आओ अंदर आओ ना, चल 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 चल, सामान ले आना। बाद आई हो, अब जल्दी जाने की मत करना, बहुत सारे दिन रहने हैं तुमने यहाँ। फिक्र ना करें खाला, इस बार ज्यादा दिनों के लिए आई हूँ। लेकिन एक मसला है, मैं सोऊंगी कहाँ? परी के साथ सो जाना, अकेली तो रहती है कमरे में। नहीं नहीं, मैं परी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, और वैसे भी मैंने कभी किसी के साथ कमरा शेयर नहीं किया है। अरे प्राइवेसी की क्या बात है, अब्बा जी के कमरे में सो जाएगी आराम से परी, तुम परी का कमरा ले लेना। वैसे तुम मेरा रूम भी यूज कर सकती हो। Oh really? हाँ, आप मुझे अपना कमरा देंगे? वैसे तो मेरे रूम में बगैर बताए कोई आ नहीं सकता, मगर तुम्हारे लिए स्पेशल डिस्काउंट है। थैंक यू। तुम कहाँ सो गए? यहाँ सोफे पर? बस तो फिर मसला ही हल हो गया। अरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह शिजा, ये कैसी हो? ठीक ठाक। जाना बेटे, शिजा आई है, इसके लिए कोई खानों वानों का बंदोबस्त करो। जी जी अब्बा जी, कोरमा बना रही हूँ इसके लिए, बहुत पसंद है इसे। हाँ वाकई, जीती रहो, शाबाश। परी बेटा, बेटा, अरे हाथ इधर लो। ये क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ नाना अब्बू, इस्त्री से जल गया बस। तुम ध्यान से काम नहीं करती अच्छी तरह। बस बस बस, तुम बहुत चुप चुप रहने लगी। शिजा को देखो, उसकी चहचहाट सारे घर में घूमती। बेटा अब तो तुम मुझसे दिल की बात भी नहीं करती। आपसे एक बात पूछूं? एक नहीं 100 पूछो मेरी जान। नाना अब्बू, जिन बच्चों के माँ बाप मर जाते हैं, जो बच्चे यतीम हो जाते हैं, क्या दूसरों के दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं होती? यतीम होना इतना बड़ा गुनाह है? क्यों, ये क्यों पूछ रही हो? क्या हुआ? देखिए ना, जब से शिजा आई है, मामी उसके लिए खाना बना रही है, साथ भाई ने उसे अपना कमरा दे दिया है। ऐसा प्रोटोकॉल तो कभी अम्मी और मुझे नहीं मिला। और अगर शिजा जैसी आवाजें गूंजती ना मेरे घर में, तो मामी मेरी तरबियत पे बातें बनाती। बहन की बेटी और नंद की बेटी होने में इतना फर्क होता है। देखा, अब तुम्हें समझ लेना चाहिए, मैं सबा की शादी क्यों करना चाहता था।
इसलिए कि तुम्हें और सबा को रहमान की कमी महसूस ना हो। लेकिन आपका तीर तो गलत निशाने पे लगा है नाना को। वहां पे मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मेरे अब्बू चले गए हैं तो मुझे कोई भी खुशी असली नहीं मिल सकती। ऐसे ही मिलेगा आप बचा कुचा। जिसके आने से मेरी लाइफ में बाहर। अच्छा, बड़ी बातें बनाते हो तुम। फिक्र ना करो, अब मैं आ गई हूँ, मैं इस कमरे को संभाल दूंगी। तुम्हें पूरी इजाजत है। मामी ने आप लोगों के लिए चाय भेजी है। ओह, मैं तो अभी तक फ्रेशन अप भी नहीं हुई, लेकिन अब तुम ले आई हो तो दैट्स फाइन। मैं और साथ बैठे बातें कर रहे थे, अगर तुम चाहो तो तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू। मैंने आपको अपना एडमिट कार्ड दिया था ना? हाँ 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 हाँ, वो एक्चुअली मैं भूल गया लाना। एक दो दिन में तुम्हारी मार्कशीट में ले आऊंगा डुप्लीकेट। ओके? काफी अजीब है ये तुम्हारी कज़िन, मुझे नहीं लगता मुझे ज्यादा पसंद करती है। नहीं शिजाब, पप्पो के जाने के बाद से ऐसी हो गई है। कम ऑन साथ, तुम्हें नजर नहीं आता कि वो तुम्हें पसंद करती है? इनफैक्ट शायद मोहब्बत। प्लीज, वो मेरी कजन है और बहुत छोटी है मुझसे, साथ भाई कहती है मुझे। साथ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लड़कियों को इस तरह की चीजों की फीलिंग ज्यादा जल्दी आ जाती है। मैंने देखा उसकी आंखों में तुम्हारे लिए। तो किसने कहा है कि उसकी आंखें पढ़ो तुम बस मेरी आंखें पढ़ा करो। अच्छा, और अगर मैं एक चाय तुमको दे दूं? नहीं। तुम कहीं जा रही हो? नहीं तो? बाल खुले हैं, तैयार हो? तो शिजा भी तो बाल खुले रखती है। दादा जान बुला रहे हैं, जल्दी आ जाओ। ठीक है। और हाँ, तुम जैसी हो वैसी अच्छी लगती। किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं। वाकई? क्या मैं आपको ऐसे अच्छी लगती हूँ? दादा जान बुला रहे हैं। हाँ, तुम मेरी फिक्र न करो, मैं ठीक हूँ बेटा। ये लो, अपनी बेटी से बात करो। परी बेटा, सबा का फोन है, तुमसे बात करना चाहती, लाइन पर है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी नाना अब्बू। और आप इन्हें बता दें कि मुझे इनकी मेहरबानियों की कोई जरूरत नहीं है। मैं मामी के साथ किचन में काम करवाने जा रही हूँ। और हाँ, जब ये यहाँ से जा ही चुकी हैं, तो मुझे भूल क्यों नहीं जाती?
अब्बा जी को खाना दे दिया था परी? जी। एक तो वजहात भी ना, बड़ा गुस्सा आता है मुझे। रात को दोस्तों के साथ चले जाते हैं खाना खाने, इंसान रात को घर पे खाना खाए। शिजा, अरे छोड़ो फोन को, खाना सही से खाओ ना बेटे। देखो तुम्हारे लिए इतनी स्पेशल रेसिपी से कोरमा बनवाया, लो निकालो, शाबाश, अच्छे से खाओ। वैसे खाना बहुत मजे का बना है, अगर मैं यहीं रहती रही तो मैं मोटी हो जाऊंगी। अरे भाई मेरी तो दुआ है तुम हमेशा के लिए यहाँ रुक जाओ, ताकि इस बहाने हमें भी ये अच्छे अच्छे खाने खाने को मिलेंगे। अच्छा, अगर इतना टेस्टी खाना है तो खा क्यों नहीं रहे हो? बंद करो ना फोन को। कौन है फोन पर? वो अम्मी एक्चुअली हॉस्पिटल से बार बार मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ बस, एक तुम ही डॉक्टर हो ना पूरे अस्पताल में, बाकी तो कोई डॉक्टर है ही नहीं वहां पर। सच कहा आपने, ना उनका मेरे बगैर दिल लगता है और ना ही मेरा उनके बगैर। क्या हुआ? अरे पानी, पानी तो बेटे। परी, क्या इतना से तुम खा रही हो? परी, इसे रोटी दे दो, आराम से खाओ। है रोटी। अरे क्या खा रही है? कुछ भी नहीं, इतना जरा से लो। ये क्या तुम चुग रही हो परी? कल को तुम्हारे मामू और तुम्हारे नाना बोलेंगे कि हमने तुम्हें खाना नहीं खिलाया। सही से खाओ। तुम्हारी अम्मा तो वहां पर अपने मियाँ और बच्चों के साथ ऐश कर रही हैं, बाहर गई हैं खाना खाने। तुम किस चीज का शौक मना रही हो भला? मैं किसी चीज का शौक नहीं मना रही, जितनी भूख थी उतना ही खाना खाया। इतनी बदतमीज लड़की है ये तो। अम्मी, आपने ठीक नहीं किया। शिजा के सामने उसे पुप्पो का ताना नहीं देना चाहिए था, वो शर्मिंदा होके गई है यहाँ से। किस बात की शर्मिंदगी है भला? भाई घर में बैठे हैं, सब बात कर रहे हैं, और शिजा कौन सी पराई है? हमारी अपनी है ये। तेरी यादों से कह दिया हमने, अब करे क्यों लगा लिया तुमने मुझको आँखों से गिर के मरते हुए, मुझको आँखों से। ये क्या कर रही हैं आप? कैसा लग रहा है? पहले ज्यादा अच्छा था या अब ज्यादा बेहतर लग रहा है? नहीं लेकिन आपने इतनी सारी चेंजेस किससे पूछ के किए हैं? शायद आपको पता नहीं है, साद भाई को बिल्कुल पसंद नहीं है कि अगर उनकी बगैर इजाजत उनके कमरे में कोई भी चेंजेस की जाए। आपने तो उनका पूरा कमरा ही चेंज कर दिया। उनकी तो एक बुक इधर से भी उधर होती है ना तो बहुत शोर मचाते हैं, और इतनी कलरफुल बेडशीट उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो बस वाइट स्किन या फिर ब्लू कलर की बेडशीट्स लाइक करते हैं। परी, साथ तुम पे शोर कर सकता होगा लेकिन मुझ पर नहीं। अगर यकीन नहीं आ रहा तो उसे खुद ही पूछ लो। वैसे पता है क्या, मुझे तो पहले दिन ही महसूस हो गया था कि तुम्हारे दिल में क्या है। तुम्हारी आंखों में नजर आता है कि तुम साथ को पसंद करती हो। लेकिन एक न्यूज़ है, मैं और साथ एक दूसरे को सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि एक दूसरे से बेहद मोहब्बत भी करते। ये देखा है तुमने कि मेरी बर्थडे पे साथ ने मुझे अपनी महीनों की पॉकेट मनी जमा करके दिया है। अब तो तुम्हें अंदाजा हो ही क्या होगा ना कि हमारे बीच में कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। काफी हैरत होती है मुझे तुम पर। आजकल के जमाने में कोई इतनी खामोश मोहब्बत कैसे कर सकता है? अगर तुम्हें साथ पसंद है तो तुमने कभी उसको बताया क्यों नहीं? अब वो वक्त नहीं है जब खिदमत करके किसी को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया जाए।
अब तो इजहार करना पड़ता है। परी, तुम ना सुनो, एक फैंटेसी वर्ल्ड में रह रही हो। मेरा मशवरा होगा कि तुम निकल आओ। कितनी दफा मना किया है तुम्हें मैंने, नहाकर बाल खोलकर छत पर मत जाया करो, लेकिन नहीं सुनती नहीं हो। चढ़ा लिया ना इतना तेज बुखार। एक तो तुम्हारी माँ को भी फिक्र नहीं है, ऐसी जाकर बैठी है बस शादी ना हो गई क्या अजाब हो गया। ये नहीं कि बेटी की खैरियत पता कर ले बंदा फोन करके। यहाँ तो एक कदम घर से बाहर नहीं निकालती थी, कहीं जाने का बोलो तो सांस रुक जाती थी, और वहां रोजाना इधर से उधर घूम रही है। कोई एहसास नहीं है, बेटी की कोई याद नहीं आ रही। बस उस घर के ऐश रास आ गए सबा बेगम को। तो क्या हाल है इसकी? याद आई। ठीक है अब्बा जी, उतरे अभी 1 डिग्री बुखार। किया है मैंने साथ को फोन, आ रहे साथ। तो सबा को फोन कर लिया होता। की है कॉल, नहीं उठा रही फोन। पला पलाया घराना मिल गया बस उसे, तो वहीं दिल लगा लिया उसने। तो बेटी की याद ही नहीं आती। वाह परी, साथ के कमरे का मेकओवर मैंने दिया, बीमार तुम पड़ गई। बड़ी नाजुक हो। अच्छा ये लो सूप पी लो, मैंने तुम्हारे लिए वेजिटेबल सूप बनाया। मुझे नहीं पीना। पी लो, तवानाई आ जाएगी थोड़ी। वो बेचारी इतनी मोहब्बत से बनाकर लाई और तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे। अरे तुम सबा को फोन कर लो, हो सकता है अब उठा ले। अब्बा जी आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं, किया तो है। लीजिए दोबारा कर लेती हूँ। मेरी जान, मेरी शहजादी, मेरी आंखों की ठंडक, बस तुम हमेशा खुश रहो। ऐसे अचानक से इतना तेज बुखार हो कैसे गया? मौसम बदल रहा है ना, वायरल होगा। दवाई जो है टाइम पर ले लेना, ठीक है? ये लो सेब खाओ। मुझे नहीं खाना। कैसे नहीं खाना? सेब तो तुम्हें बहुत पसंद है ना, लो खाओ। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। और मैंने कहा ना खाना है तो लो। क्यों जिद करी अम्मी? मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। ये क्या बदतमीजी है परी? सब मैं तुम्हारे लिए मोहब्बत से लाई हूँ। तुम्हें मेरा खुलूस नजर नहीं आता? नहीं नजर आता मुझे किसी का भी खुलूस। अब मैंने आपको नहीं कहा था कि आप यहाँ पर आए या मेरे लिए कुछ भी लेकर आए। अब आप जा सकती हैं। कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। जाएं आप यहाँ से। बेटा तुम आज रुक जाती, परी भी खुश हो जाती कि तुम्हें उसकी फिक्र है। अब्बा रुकना तो मैं चाहती हूँ, लेकिन खावर ने मना किया है। उन्होंने कहा था कि जल्दी आ जाना, उन्हें किसी डिनर पर जाना है। वहाँ सानिया अकेली होगी ना, यहाँ तो आप सब लोग हैं परी का ख्याल रखने के लिए। हाँ हाँ तुम फिक्र मत करो, हम लोग हैं यहाँ, हम परी का ख्याल रखेंगे। फिलहाल तुम अपने खावंद का दिल जीतने की कोशिश करो। जी यही कर रही हूँ। अरे हाँ, खावर ने चेक दिया है परी के लिए। देखा कितना बड़ा अमाउंट है। अब तो परी के सारे ख्वाब पूरे हो सकते हैं। आसानी से एडमिशन हो सकता है उसका मेडिकल में। मैंने कहा था ना वजाद, मैंने कहा था कि जब वो परी का इतना ख्याल रख सकता है तो देखना एक दिन वो परी को घर भी ले जाएगा।
इंशाल्लाह मैं ये चेक कल ही परी के अकाउंट में जमा करा दूंगा। सबा, सबा वो ड्राइवर आया तुम्हें लेने के लिए। दुआएं दो मुझे, जो इतनी अच्छी जगह शादी कराई है, तुम्हारी ऐश कर रही हो माशाल्लाह से। शाबाजान चलती हूँ। जीते रहो, खुश रहो। अच्छा भाभी। खुदा हाफिज। बुखार कम है, लेकिन नाश्ते के बाद ये मेडिसिन जरूर खाएं। ठीक है। कल पप्पू आई थी और तुमने काफी बदतमीजी की उनसे। क्यों करती हो परी? वो तुम्हारी माँ है, तुम्हें उनका ख्याल होना चाहिए। मैं कॉल मिला के दे रहा हूँ, उनसे बात करो। रहने दे, अब वो सिर्फ मेरी माँ नहीं है। अगर मेरी माँ होती तो एक रात मेरे पास जरूर रुकती। तुम्हारे पास नहीं रुक सकती है परी, ये क्यों नहीं समझ रही हो? लेकिन तुम्हारे लिए खुशी की खबर लेकर आई थी। खावर अंकल ने तुम्हारे मेडिकल में एडमिशन के लिए चेक भिजवाया। अब तुम अपना ख्वाब पूरा कर सकती हो। आप उनका चेक उन्हें वापस भेज दो, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ। मेडिकल में एडमिशन नहीं लेना मुझे। गैप ईयर लूंगी इस साल और सिंपल ग्रेजुएशन के एग्जाम से दूंगी नेक्स्ट ईयर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मतलब सिंपल ग्रेजुएशन? परी, जब सब कुछ ठीक होता जा रहा है तो फिर क्यों गैप लोगी स्टडीज में? परी, पप्पू ने दूसरी शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए की, तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए की। तुम्हारा ख्वाब था डॉक्टर बनना, क्यों भूल ली हुई है? नहीं बनना मुझे डॉक्टर। मेडिकल में एडमिशन नहीं लेना चाहती मैं। नहीं बनना चाहती मैं डॉक्टर। मेरे सारे ख्वाब टूट चुके हैं। मेरा दिल नहीं लगता पढ़ाई में। अगर एडमिशन नहीं भी लिया ना, इस साल फेल हो जाऊंगी। तो फिर कहाँ है तुम्हारा ध्यान? क्या सोचती रहती हो और वक्त क्या चाहती हो तुम? जवाब चाहिए ना आपको, तो देखिए मेरे